माँ सरस्वती 10 क्लासेस में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में संस्कृत का चैप्टर नंबर 13 का विश्व शांति का पूरा जो है सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर बताया जाएगा। इतना बताया जाएगा कि इससे ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। देख सकते हैं आप कि ये पाठ जो है 13 और विश्व शांति पहला नंबर है कि सभी प्रश्न उत्तर बताया जाएगा। क्वेश्चन बैंक से पूरा प्रश्न उत्तर बताया जाएगा। इतना आप अपने कॉपी में लिख के याद कर लेते हैं तो इससे ज़्यादा बिहार बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है। चलिए 2 नंबर क्लास 10th संस्कृत का जो है 1 से जो 12 तक बता दिया गया है। आप चाहेंगे इसको लिख के याद कर सकते हैं। इसी चैनल पर 1 से 12 तक बता दिया गया है। पूरा संस्कृत के जो है इसी चैनल पर सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर मिल जाएगा। 3 नंबर इस चैप्टर से 2025 में कितना पूछा गया है ये भी बताया जाएगा। चलिए हम बताते हैं कि 2025 का जो एग्ज़ाम पेपर है इस चैप्टर से कितना प्रश्न जो है इस बार पूछा गया है और अगला बार भी कितना प्रश्न आएगा। आप देख सकते हैं अंतिम में दिया गया है विश्व शांति पाठ से क्या शिक्षा मिलती है, इसका प्रश्न उत्तर भी इस वीडियो में बताया गया है। प्रश्न नंबर पहला देखिए, ये 2025 में पूछा गया है प्रश्न, विश्व शांति पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। उत्तर कहते हैं इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि वर्तमान समय में पूरे विश्व में अशांति फैली हुई है। 2 राज्यों के बीच एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए शीत युद्ध हो रहे हैं। इस अशांति का मुख्य कारण द्वेष और असहिष्णुता है। प्रश्न नंबर 2, अशांति के मूल कारण क्या है अथवा विश्व अशांति का क्या कारण है। 3 वाक्यों में उत्तर दें। इसका मतलब हुआ कि अशांति किसके कारण जो है लोग अशांति में जी रहे हैं। उत्तर वास्तव में अशांति के दो मूल कारण है, द्वेष और असहिष्णुता। एक दूसरे से जलते हैं, एक दूसरे को नीच दिखाने में लगे हुए हैं। एक देश दूसरे देश के उन्नति देख जलते हैं और इससे असहिष्णुता पैदा होता है। एक दूसरे को देख के आगे बढ़ने के लिए जो आगे बढ़ते हैं उसको देख के जलते हैं। इससे क्या पैदा होता है, असहिष्णुता। ये दोनों दोष आपसी बैर और अशांति का मूल कारण है। यही दोनों दोष जो है असहिष्णुता और जो है द्वेष और असहिष्णुता, यही दोनों कारण जो है अशांति का मूल कारण है। प्रश्न नंबर 3, विश्व में शांति कैसे स्थापित हो सकता है। पूरे विश्व में शांत कैसे लोग रह सकते हैं, कैसे शांत से रह सकते हैं। उत्तर विश्व में शांति का आधार एकमात्र परोपकार है। परोपकार की भावना और मानवीय गुण है। संकट काल में सहयोग की भावना रखना ही लक्ष्य हो, तभी हम सहिष्णुता और परोपकार को शांति स्थापित कर सकते हैं। हम एक दूसरे को मदद करना चाहिए ताकि पूरे विश्व में शांति का जो वातावरण है फैल सके, लोग शांति से रह सके। प्रश्न नंबर 4, विश्व शांति पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। उत्तर आज विश्व भर में विभिन्न प्रकार के विवाद छिड़े हुए हैं। देश में आंतरिक और बाह्य आंतरिक अशांति फैली है। जो है बाहरी जो है अशांति बॉर्डर पर फैला हुआ है और आंतरिक में नदी के पानी बढ़ जाता है, जल से डूब जाते हैं, लोग धर्म जाति से लड़ने लगते हैं, आदि को लेकर लोग
स्वार्थ प्रेरित होकर असहिष्णुता हो गए हैं। इससे अशांति का वातावरण बना हुआ है। इस समस्या को उठाकर इसके निवारण के लिए पाठ में वर्तमान स्थिति का निरूपण किया जाए। प्रश्न नंबर 5, विश्व शांति के लिए हमें क्या करना चाहिए? उत्तर, विश्व शांति के लिए विश्व के प्रत्येक मनुष्य को एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध रखने होंगे। देश विदेश में जितने भी बड़े बड़े नेतागण तथा पूरे मानव जाति का एक दूसरे के साथ अच्छा संबंध रखने होंगे। किसी भी राज्य का दूसरे राज्य की बुराई नहीं करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 6, विश्व शांति का सूर्योदय कब होगा? इसका आंसर देना है पूरे विश्व में शांति का सूरज भगवान कब उगेंगे? उत्तर, जिस दिन एक देश दूसरे देश को बुरे समय में सहायता करने के लिए हाथ बढ़ाएगा, उसी दिन शांति का सूर्योदय होगा। प्रश्न नंबर 7, राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य स्पष्ट करें। उत्तर, राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य दो देशों के बीच संभावित विश्व युद्ध को रोकना है। यह समय समय पर दो देशों के तनाव को रोकता है। प्रश्न नंबर 8, विश्व शांति पाठ के आधार पर उदार हृदय मनुष्य का लक्षण बतावें। उत्तर, विश्व शांति पाठ के अनुसार उदार हृदय पुरुष का लक्षण है कि वह किसी को पराया नहीं समझता, जबकि उसके लिए सारी धरती ही अपनी है। उदार हृदय वाले के लिए सारा संसार कुटुंब के समान है। बात सही है कि लड़का है जो पुरुष है किसी को पराया नहीं समझता। समझ सकता है वे अपना रहे या कोई पराई लड़की, मान लो लड़की रहे, इस सब को जो है लड़का जो है अपना समझता है। प्रश्न नंबर 9 2019 और 24 में पूछा गया है। आज कौन कौन से आविष्कार जो कि विध्वंसक है? उत्तर, इस समय संसार के चारों ओर अशांत वातावरण पसरा है। परमाणु अस्त्रों तथा रासायनिक अस्त्रों के विध्वंसक आविष्कार से यह संसार क्योंकि भयक्रांत है। कहा गया है अभी और आज के ज़माना में बात किया जाए कि जैसे परमाणु अस्त्र, बड़े बड़े बम, रासायनिक हथियार, इस सब से जो है यही सब से जो है एक दूसरे को देश जो है अशांति में जी रहे हैं। प्रश्न नंबर 10, महात्मा बुद्ध के अनुसार बैर की शांति कैसे संभव है? उत्तर, महात्मा बुद्ध के अनुसार बिना बैर के करुणा एवं मैत्री भाव से बैर की शांति हो सकती है।